नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो प्यारे नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको कुरान पाक की एक ऐसी खास आयत बताएंगे कि आपको इस आयत को सिर्फ और सिर्फ 21 मरतबा पढ़ना है, लेकिन आपको बताए हुए तरीके पर पढ़ना है। तो इंशाअल्लाह आपको जो कुछ भी चाहिए, आपको कुछ पैसे चाहिए, मिसाल के तौर पर 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जितने भी चाहिए वो आपको मिल जाएंगे, और आपको जो कुछ भी चाहिए वो भी आपको इंशाल्लाह जल्दी मिल जाएगा। आज के दौर में बहुत से लोग हैं जो इस वजीफे को करते हैं और अल्लाह ताला उनको वैसे ही दे देते हैं जैसे अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को दिया था। तो वजीफा आपको किस तरह करना है आप वो समझ। वजीफा कुरान पाक की एक आयत का वजीफा है। आयत है, रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनका वर्जुकना व अंत खैरुर राज़िकीन। ये आयत सूरह माइदा की आयत नंबर 114 यानी 114 आयत नंबर है, और ये इसका वजीफा आपको करना है। ये वजीफा, ये कुरान पाक की एक आयत, ये ईसा अलैहिस्सलाम की मांगी हुई दुआ है। ईसा अलैहिस्सलाम वो नबी हैं जो मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे थे और रूहुल्लाह कहलाते हैं, यानी अल्लाह ताला ने उनको बिना बाप के पैदा किया। अब आप कहेंगे कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे तो उनकी दुआ तो ज़रूरी कबूल होगी, यकीनन कबूल होगी। तो उम्मत मोहम्मदिया यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, तो आप परेशान न हो, आपकी दुआ भी इस तरह कबूल होती है, यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की दुआएं भी इस तरह कबूल होती हैं जिस तरह बनी इसराइल के नबियों की दुआएं कबूल होती थी। तो आपको इस वजीफे को इस तरह करना है जिस तरह ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से मांगा, अल्लाह ताला हमारे लिए आसमान से ख्वान यानी दस्तरखान उतार दीजिए, तो इस अल्लाह ताला ने उनकी इस दुआ को कबूल फरमाया था। तो आप भी इसी तरीके से मांगिए। आपको किस तरह वजीफा करना है बस आप वो समझ लें। इसके लिए कुछ शराइतें हैं, कुछ पाबंदी हैं, आप उनका खास ख्याल रखें। पहला है, आपको इस वजीफे में फ़राइज़ की पाबंद करना है। फ़राइज़ हरगिज़ न छोड़ें, क्योंकि फ़राइज़ के बिना जो इंसान फ़र्ज नमाज़ों को छोड़ देता है उसका दीन में कोई हिस्सा नहीं है। उसके बाद आप इस अमल को करें, इस वजीफे को करें, इंशाअल्लाह आपको भी अल्लाह ताला ऐसे ही दे देंगे जैसे अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को नसीब फरमा दिया था। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने उनके मांगी हुई रिज़्क़, मांगी हुई रोज़ी दे दी थी। तो आपको वजीफा तहज्जुद की नमाज में करना है। तहज्जुद, देखिए अब आप कहेंगे कि तहज्जुद की नमाज में ही क्यों, हम बाकी नमाज में कर सकते हैं। तहज्जुद का वक्त एक ऐसा वक्त है जब अल्लाह की तरफ से निदा होती है, आवाज आती है कोई मांगने वाला जिसको मैं अता करूं, है कोई बख्शिश चाहने वाला जिसको मैं बख्श दूं, है कोई रिस्क चाहने वाला जिसको मैं रिस्क अता करूं। तो ये एक स्पेशल वक्त है जब आपको स्पेशली इनवाइट किया जा रहा है, तो आप उस वक्त में अल्लाह से मांगिए, और ये वक्त दुआ की कबूलियत का वक्त है। और अगर आप रमजान मुबारक के महीने में इस वजीफे को करते हैं तो और भी ज्यादा इसकी फजीलत और बरकत बढ़ जाएगी। तो इंशाअल्लाह तहज्जुद की नमाज अदा करें, उसके बाद सजदे में सर रखें और 21 मरतबा इस आयत को पढ़ें जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनका वर्जुकना व अंत खैरुर राज़िकीन। आपको ये आयत पढ़ना है, ये एक मरतबा हुआ, इस तरह आपको 21 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद 100 मरतबा या वख्खाबू पढ़ना है। या वख्खाबू यानी तहज्जुद की नमाज अदा करने के बाद सजदे में दोबारा सर रखें। ये नमाज का सजदा नहीं है, ये अलग से सजदा करें। उसमें 21 मरतबा ये आयत पढ़ें, उसके बाद 100 मरतबा या वख्खाबू पढ़ें। और जब आप या वख्खाबू पढ़ रहे हो तो आपको जो भी चाहिए, आपके जहन में वो बात होनी चाहिए कि अल्लाह ताला मुझे ये चीज़ अता कर दें। फिर उसके बाद आप सजदे से सर उठाएं और अल्लाह ताला से खूब गिड़गिड़ा के दुआ मांगिए, खूब। अगर आपने दुआ को यकीन के साथ मांग लिया, यकीन के साथ, तो इंशाअल्लाह दुआ ज़रूर कबूल होगी। और इसका सबूत ये है, अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरह मोमिन में फरमाते हैं, उदऊनी अस्तजिब लकुम, यानी अल्लाह ताला हमें हुक्म दे रहे हैं मांगो मुझसे। फिर अल्लाह ताला आगे खुशखबरी भी देते हैं, मैं कबूल करूंगा तुम्हारे लिए, यानी जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें वो दूंगा। तो अगर आप इस दुआ को मांगते हैं, इस वक्त में मांगते हैं और उस तरीके से मांगते हैं जिस तरीके को दुआ को मांगना चाहिए, तो इंशाअल्लाह आपकी दुआ ऐसा हो नहीं सकता कि रद्द जाए। आपकी दुआ जरूर कबूल होगी। आपकी दुआ इस वक्त में रद्द नहीं की जा सकती। इस वक्त में, ये वक्त दुआ की कबूलियत का वक्त है, दुआ जरूर कबूल होती है। और ये ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई दुआ है, मकबूल दुआ है। और तहज्जुद का वक्त फिर रमजान मुबारक का महीना, तो इंशाअल्लाह आप इस
وقت میں اس وظیفے کو کر لیں، آپ اس وظیفے کو معمول بنا لیں، تو انشاءاللہ کوئی آپ کی ایسی حاجت نہیں رہے گی کہ جو حاجت پوری نہ ہو۔ اور اگر آپ کے لیے دشوار ہے تو آپ ہر مہینے کے 7 دن اس وظیفے کو لازمی کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بے پناہ رزق دیں گے، آپ جو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو وہ دے دیں گے۔ اگر آپ کو ارجنٹ کبھی بھی کسی بھی طرح سے پیسوں کی ضرورت ہو جائے یا پھر کسی بھی چیز کی، تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی انشاءاللہ آپ کے مانگنے سے پہلے ہی بندوبست کر دیں گے۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو آپ اسے لائک کیجیے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو کسی اور کے لیے ہیلپ فل ہے تو آپ ویڈیو کو شیئر کر کے ثواب کے کام میں حصہ لیں۔ اور اگر آپ کا کوئی قیمتی سوال یا پھر آپ کی کوئی قیمتی رائے ہے تو آپ کمنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آمین۔